हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोडक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इलेक्ट्रोलाइसिस करानी है बेटा हमें सिंपल, और प्रोडक्ट बताना है क्या होगा। ठीक है, तो पहले इलेक्ट्रोलाइसिस किसकी हो रही है, कह रहा है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया गया, डाइल्यूट मतलब एक्व सॉल्यूशन लिया गया बेटा H2SO4 का, किसके साथ, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ। तो देखिए बेटा H2SO4 एक्व सॉल्यूशन में कैसे डिसोसिएट होगा। देखिए एक्व का मतलब क्या है बेटा, H2SO4 भी और वाटर भी है वहां पे। तो ये कैसे डिसोसिएट होता है, ये 2H पॉजिटिव आयन प्लस SO4 2 नेगेटिव आयन में डिसोसिएट होगा बेटा। हाँ, SO4 2 नेगेटिव आयन में यहाँ पे डिसोसिएट हो रहा होगा। ठीक है, और साथ में क्या बेटा, मेरा वाटर है। ठीक है, ये कैसे डिसोसिएट होगा बेटा मेरा, ये होगा मेरा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन की फॉर्म में ना। ये एक्वस, ये एक्वस। यहाँ तक बेटा कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बेटा। अब देखिए कैथोड पे होती है हमारा रिडक्शन, ध्यान रखना। तो रिडक्शन किसका होगा बेटा, यहाँ पे रिडक्शन होता है मेरा H पॉजिटिव आयन का। ठीक है, तो H पॉजिटिव आयन क्या करता है बेटा, इस तरीके से रिड्यूस हो जाता है, 2H पॉजिटिव से H2 गैस बन जाती है बेटा। ठीक है, इसका मतलब होता है बेटा मेरा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, तो ये टेक प्लेस करती है रिएक्शन बेटा मेरी कैथोड पे। तो कैथोड पे क्या होता है बेटा मेरा, ये रिएक्शन टेक प्लेस करती है, H2 गैस हमारी लिबरेट होती है कैथोड पे। ठीक है, और एनोड पे क्या होता है बेटा मेरा, ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा बेटा, यहाँ पे OH नेगेटिव आयन का ऑक्सीडेशन होता है, ध्यान रखना। OH नेगेटिव आयन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, रिएक्शन कैसे टेक प्लेस करते हैं, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बेटा मेरा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करना। तो बेटा यहाँ पे OH नेगेटिव से यहाँ पे क्या बनता है, 2H2, साथ में O2 गैस रिलीज होती है बेटा। ठीक है, O2 गैस रिलीज हो रही होती है, इसको कर दो बेटा बैलेंस। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा मेरा 2 और 2 4 ऑक्सीजन है, तो 4 OH नेगेटिव हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन, है ना। तो मैंने इससे क्या पाया बेटा, जब मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस करवाई H2SO4 की, एक्वस H2SO4 की या फिर डाइल्यूट H2SO4 की, तो H2 गैस तो रिलीज हुई बेटा मेरी, या फिर लिबरेट हुई एट कैथोड पर। कैथोड पे हुई बेटा मेरी H2 गैस। ठीक है, यही होता है बेटा, यही हमसे पूछा गया था प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो H2 गैस प्रोडक्ट बना बेटा मेरा कैथोड का। ठीक है, और एनोड पे क्या हुआ बेटा मेरा, O2 गैस वही है एनोड पे। ठीक है, तो O2 गैस किस पे आई है बेटा, मेरे एनोड पे। बस ये ध्यान रखना था बेटा, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने पर किसका, H2SO4 का। तो ए पार्ट का आंसर क्या है बेटा मेरा, और जो प्रोडक्ट बने बेटा क्या है प्रोडक्ट में, हमारी H2 गैस रिलीज एट कैथोड एंड O2 गैस लिबरेट एट एनोड, H2 गैस एट कैथोड। बस ये हमारे प्रोडक्ट है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, इस तरीके से आंसर करना होता है बेटा। पार्ट बी की बात करते हैं। पार्ट बी में क्या कह रहा है, कुछ सोल्यूशन ले लो क्यू आर CuCl2 का। ठीक है, CuCl2 का। तो CuCl2 क्या बेटा मेरा, सॉलिड होता है। जब इसको आप क्या करोगे बेटा, पानी के साथ लोगे, एक्वस सॉल्यूशन में लोगे। ठीक है, तो एक्वस सॉल्यूशन में लोगे तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये Cu+2 आयन एक्वस बन जाता है। ठीक है, Cu+2 आयन एक्वस बन जाता है बेटा। ठीक है, और साथ में क्या आता है, 2Cl नेगेटिव आयन यहाँ पे डिसोसिएट हो रहे होते हैं। इस बात का अपने को ध्यान रखना है। तो देखिए होगा क्या बेटा यहाँ पे, और साथ में क्या, पानी तो है ही। ठीक है, तो H2 कैसे डिसोसिएट होगा, H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन की फॉर्म में ना। H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन की फॉर्म में डिसोसिएट होगा, तो ये भी एक्वस है और ये भी एक्वस है। तो देखिए कैथोड पे क्या होता है मेरा, कैथोड पे रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करना। तो एक्चुअली में जो Cu+2 आयन है बेटा, वो ज़्यादा जल्दी रिड्यूस होता है एज कम्पेयर टू H पॉजिटिव। यहाँ पे H पॉजिटिव आयन भी रिड्यूस हो सकता है, Cu+2 आयन भी। तो मैं आपको बता दूं कि जो E नोट होता है ना बेटा मेरा, Cu+2 आयन का वो ज़्यादा होता है, रिडक्शन पोटेंशियल Cu+2 आयन का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मेरे H पॉजिटिव आयन का। इस बात का अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो Cu+2 आयन क्या होगा बेटा मेरा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और Cu सॉलिड बना लेगा। तो कैथोड पे क्या है बेटा, हमारा Cu+2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, Cu प्लस सॉलिड आ जाएगा। और एनोड की बात करें बेटा, तो एनोड पे होता है मेरा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बेटा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो Cl नेगेटिव आयन है ना बेटा, Cl नेगेटिव आयन वो डिस्चार्ज होगा एज कम्पेयर टू OH नेगेटिव आयन। ठीक है, ठीक है, तो Cl नेगेटिव क्या करेगा बेटा, इस तरीके से Cl2 गैस बना लेगा। इस बात का अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, Cl2 गैस बना लेगा, Cl नेगेटिव आयन डिस्चार्ज होगा एज कम्पेयर टू OH नेगेटिव आयन। ठीक है, तो Cl नेगेटिव प्लस 2, यहाँ पे आ जाएगा 2Cl नेगेटिव, और ये देखिए एनोड पे क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो मैंने क्या सॉल्यूशन पाया कि जो Cu सॉलिड Cu होता है बेटा, वो डिपॉजिट होता है कैथोड के ऊपर। ये देखिए Cu सॉलिड डिपॉजिट होता है कैथोड के ऊपर, और Cl2 गैस लिबरेट होती है एनोड के ऊपर। एनोड पे क्या होती है बेटा, Cl2 गैस लिबरेट होती है। तो मैं क्या बोलूंगा कि Cu सॉलिड हुआ है बेटा मेरा डिपॉजिट, किस केस में, कैथोड में, कैथोड के ऊपर। यही हमसे पूछा गया था बेटा, ये प्रोडक्ट क्या क्या बन रहे हैं ना। और Cl2 गैस क्या हुई है बेटा मेरी, लिबरेट हुई है। ठीक है, किसके ऊपर बेटा, एनोड के ऊपर। बस यही हमसे पूछा गया था।
ठीक है, तो दोनों का आंसर आ गया बेटा। पहले में क्या हुआ है, मेरा H2 गैस लिबरेट हो रही है कैथोड पे, O2 गैस लिबरेट हो रही है एनोड पे। सेकंड में बेटा Cu सॉल्यूट कॉपर मेरा डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पे और Cl2 गैस लिबरेट हो रही है एनोड पे। यही हमें ध्यान रखना था। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर बोथ पार्ट ए एंड बी। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।